नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। इस शो की शुरुआत आइए 3 बार ओम के उच्चारण से करें। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान व शुक्राना की भावना रखते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से दोनों हाथों के बीच घर्षण करेंगे और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल योग के क्षेत्र से पिछले 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ, वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। आज आपके लिए इस शो में एक बहुत ही खास विषय पर जानकारी लेकर के आया हूँ। इस शो में जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ खास लाने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लाने के लिए, उसी पहल में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के ऊपर। स्पाइनल स्टेनोसिस एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम जो आपके डेली लाइफस्टाइल को हिंडर करती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है, आपको नॉर्मल आपकी वर्किंग में भी हिंडर करती है, आपके सोने जागने उठने बैठने ऑफिस जाने तक को हैम्पर करने लगती है और आपके सुख को, चैन को छीन लेती है। मुझसे इस बारे में सुष्मिता जी ने मुंबई से जानकारी लेनी चाहिए थी और उन्हीं की डिमांड पर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी शो के दौरान आपको देंगे, पर सबसे पहले शुरू कर लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कार्य को करने से पहले
ताकि हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा वार्म अप हो जाए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ा सा सुचारू हो जाए। आइए सबसे पहले सबसे ज़रूरी गर्दन के अभ्यासों से शुरू करते हैं। हम धीरे से गर्दन को पूरी तरीके से राइट, पूरी तरीके से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट मेरे साथ साथ करेंगे और पूरा अभ्यास पर ध्यान देंगे। यकीन मानेंगे कि ये बिल्कुल सुनहरा अवसर है। इस वक्त ये समय बहुत स्वर्णिम है अभ्यास के लिए, अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए, अपने शरीर को हिलाने के लिए, चलाने के लिए, अपने शरीर की सीमाओं को छूने के लिए। धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ भी लेकर जाएंगे, वापस सामने की ओर। मैं नीचे की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ गर्दन, धीरे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के युग में सोशल मीडिया, स्क्रीन यूज़, कंप्यूटर, लिखा पढ़ी वाले लोग वैसे ही अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा समय के लिए नीचे कर लेते हैं, नीचे झुका कर रख लेते हैं, जिसकी वजह से गर्दन के दर्द, स्पाइनल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बहुत आम हो गई है। इसकी वजह से हमें योग में अपनी गर्दन को नीचे झुका करके कार्य करने की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। मेरे साथ गर्दन को गोल गोल सर्कुलर मोशन में रोटेट भी करेंगे कुछ देर के लिए, एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहते। हम सिर्फ अपने आनंद को देखना चाहते हैं इस वक्त, कि जब तक मुझे आनंद आए मेरी गर्दन को चलाने में, तब तक मैं बस अपनी गर्दन को चलाऊं, ना कि किसी 10 टाइम्स के ट्रैप में फंसूं या 20 टाइम्स के टारगेट में उलझूं। बस अपने शरीर को देखें, अपने शरीर को चलाएं, अपने आनंद को देखें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें कब तक चलाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब दे देगा। मेरे साथ थोड़ा सा कंधों का अभ्यास भी, कंधों को प्रॉपर रोटेट करने की कोशिश अच्छे तरीके से। जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। हम मानते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इन बातों का निष्कर्ष निकालना, इन्हें ही निश्चित करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि गिनती के ट्रैप में मत फंसे, 10 टाइम्स के ट्रैप में मत फंसे। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें कि कितना करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब दे देगा। वो भी सिनेरियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गिनती का सिनेरियो भी ज़रूरी है। जब मैं अपने आप को गिनती दे करके अभ्यास दूँ, देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने गर्दन को सबकॉन्शियस माइंड के हवाले छोड़ दिया कि सबकॉन्शियस माइंड बताएगा कब तक करना है, कब तक नहीं करना। उसके लाभ तो आप जानते ही हैं कि हम अपने आप को मेंटल रिलीफ दे रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा पावर दे रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, एनलाइटन कर रहे हैं अपने आप को, राइट। काउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं? काउंटिंग के फ़ायदे हैं कि हमें एक टारगेट मिल जाता है, एक टेम्परेरी एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाती है, हम शायद अपनी क्षमता से ज़्यादा जा सकते हैं, और ये एक तरह का सपोर्ट होता है। यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझें तो आप सपोर्ट बेशक निश्चित रूप से लें। यदि आप अपने आप को मजबूत समझें तो बस धारा की तरह बहते चलें। मेरे साथ थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट्स के लिए कमर को अच्छे तरीके से ट्विस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे हल्का हल्का कर रहे हैं,
शो के आगे बढ़ते हुए मैं आपको और गंभीर रूप से इन समस्याओं के निवारण के बारे में बात करूंगा और आसनों को भी हम और तरीके से करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा स्पाइन को मूव करने की कोशिश, ट्विस्ट करने की कोशिश। आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरीके से प्लेस करके भी अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेच दे सकते हैं। जहाँ पे मैंने अपने एक हाथ को अपने घुटने पे रखा है, दूसरे हाथ को मैंने पीछे ज़मीन पर रखा है। मैं आपको साइड एंगल से दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने एक हाथ को यहाँ पर रखा, एक हाथ को मैंने ऐसे उंगलियों से पोक करने की कोशिश की ज़मीन पे। अब मैं उंगलियों से जब पोक करता हूँ तो मैं ज़मीन को इधर की तरफ धकेलता हूँ, उंगलियों से धकेलता हूँ, जिससे मेरा कंधा और पीछे की तरफ चला जाता है और मैं इस हाथ से भी अपने घुटने को इधर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे अगर मैं इधर खींचूंगा इसको तो मेरा कंधा ही आगे की तरफ चला जाएगा। ये कंधा आगे, ये कंधा पीछे। तो मेरे को जब इस तरीके से मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करूँगा तो मेरी स्पाइन में मैं बहुत अच्छा खिंचाव ले पाऊँगा। इसको ही दूसरी तरफ भी करके देखते हैं। इस प्रकार अपने कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने की कोशिश। मेरे नॉर्मली अब यहाँ पर रखे गए हैं। अब मेरा डिफ्रेंसिएशन देखना कि मेरे कंधे जो मैंने एंगेज कर लिए तो वो यहाँ से यहाँ तक चले गए। मैं अब थोड़ा सा साइड बेंड्स पर आऊँगा, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए। 1 2 3 4 5 6। अपना बैलेंस ढूंढने की कोशिश। जीवन में जैसे अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसी तरीके से हमें हर चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस में रख सके उतना बैलेंस में रखना चाहिए। किसी भी स्क्रू को, किसी भी नट को ज़रूरत से ज़्यादा कस देंगे तो उसको भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ढीला छोड़ देंगे तो भी फ़ायदा नहीं है। किसी एक प्रकार के खाद्य पदार्थ पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे तो भी आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आपको सदैव बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से अगर मैं अपना जीवन इस साइड पर बेंट होकर के निकाल दूं तो ये भी मेरे शरीर को ख़राब कर देगा। मुझे दोनों साइड पे बराबर काम करने की, बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। मैं अपने दोनों हाथों को खोल करके अच्छा सा साइड बेंड लूँगा। ये बहुत ही बेसिक बातें होती हैं, पर इन बेसिक बातों को भी एक आम इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की अति हो जाए, धन की अति हो जाए, सुख की अति हो जाए, खुशी की अति हो जाए, पर हम ये समझते नहीं हैं कि सुख और दुख तो हाथ में हाथ डालकर आता है। धीरे से अपने पैरों को आगे लेकर के आते हैं। और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करते हैं। भीतर बाहर अच्छे से पूरा ध्यान दे करके अपने अभ्यास पर। यकीन मानिए कि ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको कोई पद्मासन में बैठने की या एक जगह पे स्थिर होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान एक स्टेट है। आप कुछ भी काम करते हुए, किचन में खाना बनाते हुए या अपना व्यवसाय करते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अपने पैरों को चलाते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान और कुछ नहीं है। ध्यान सिर्फ अपने फिजिकल सेल्फ के साथ रहना है। बेसिक मूल रूप से यदि बात करूं तो यदि आप जो शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं, अगर मानसिक रूप से भी वही हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान में हैं इस वक्त भी। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि व्यवसाय में, ऑफिस में पहुंच करके ध्यान अपना उसी व्यक्ति पर रखते हैं जो सड़क पर उनके साथ बदतमीजी करके गया, या फिर रसोई घर में खाना बनाते हुए ध्यान अपना टीवी सीरियल में रखते हैं। तो निश्चित रूप से
खाने में नमक तो ज़्यादा हो ही जाएगा और फिर आपके पतिदेव आपसे पूछेंगे कि ध्यान कहाँ था, तो आप क्या कहेंगे? टीवी सीरियल में था? नहीं कहते। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बेहद खास विषय के ऊपर, जिसे कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस क्यों हो जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या इसके पीछे कारण होते हैं? देखिए, आज के समय में स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मुख्य तौर पर इसका कारण हमारा वज़न हो सकता है। ये तब हो जाता है जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा उसे भार उठाना पड़े, उसमें दबाव पैदा हो, डिस्क के बीच में जो कैनाल है, जो नर्व्स जा रही हैं, जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड ढंग से फ्लो ना हो पाए, वो नर्व्स दबने लगे, जिसकी वजह से पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। लक्षण मैं आपको फिर बताऊंगा, पर अभी जान लेते हैं कि क्या क्या और कारण हो सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की चोट भी हमको स्पाइनल स्टेनोसिस दे सकती है। ये ज़्यादातर मेरे नेक रीजन में या मेरी अपर बैक में या मेरे लंबर रीजन में, मतलब मेरी लोअर बैक में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों हिस्से स्पाइन के थोड़े से कमज़ोर होते हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपनी स्पाइन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रख सकते हैं, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, उतना ज़्यादा रखना चाहिए। डिस्क हर्निएशन की वजह से भी स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या देखने को मिलती है, या फिर बल्जिंग की वजह से भी स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या देखने को मिलती है। आप यदि बहुत ज़्यादा झुक करके बैठते हैं तो भी आपकी नर्व्स दबने लगती हैं, या फिर आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है तो भी आपकी नर्व्स दबने लगती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़े रहते हैं, मान लीजिए दुकान पर काउंटर पर आपका खड़े रहने का काम है, तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यदि आपका खान पान में न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब आप कैल्शियम रिच फूड नहीं खाते, या शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है कई बार, या फिर B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें रीढ़ से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो भी आपको स्पाइनल स्टेनोसिस की, अर्थात डीफॉर्मेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। जब हमारी स्पाइन डीफॉर्म हो जाए किसी भी कारणवश, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना भी दिक्कत दे सकता है। अगर हम खेलते कूदते समय गलत पोस्चर में कुछ कर लें, या फिर हमें कोई एकदम से झटका लग जाए तो भी, या फिर हम गिर जाएं तो भी ये समस्या सामने आ सकती है। तो बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में। क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपनी स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, उसमें स्पेसिंग अच्छी करने के लिए कर सकते हैं, उसकी डीप फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, अपनी हर्निएटेड डिस्क को सही करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, स्पाइन के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी यदि कोई आसन है तो वो है सेतुबंध आसन। तो आइए सबसे पहले सेतुबंध आसन से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये मेरी स्पाइन को प्रॉपर स्ट्रेंथन भी करता है और साथ ही साथ फ्लेक्स भी करता है। मैं अपने दोनों पैरों को इस तरीके से करीब रखकर मोड़ करके अपनी एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ करके कमर को धीरे से ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। अब पॉइंट ये है कि आप सेतुबंध आसन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए लगाना चाहें उतने ज़्यादा समय के लिए लगा सकते हैं। इसकी कोई अपर कैप नहीं है, अर्थात आप इसे 5 मिनट होल्ड करना चाहें अपनी क्षमता के अनुसार तो 5 मिनट, 10 मिनट होल्ड करना चाहें तो 10 मिनट, आधा घंटा होल्ड करना चाहें तो आधा घंटा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा समय के लिए होल्ड करेंगे उतना ही कंपाउंड बेनिफिट आप सेतुबंध आसन का लेंगे। आप कोशिश करें अपने भीतर दृढ़ता लाएं, अपने शरीर को पहचानें, क्षमता के पार जाने की कोशिश ना करें,
ओनली वन बेबी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोशिश करें रोज़ाना अभ्यास करके 1 मिनट से 2 मिनट करने की, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते धीरे धीरे अभ्यास के स्तर को बढ़ाने की। तभी आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, अन्यथा आप अपने कंफर्ट जोन में फंस करके रह जाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्षमता को बढ़ाने की और सेतुबंध आसन के दौरान कोशिश करें कि आप अपने ग्लूट्स को, अपनी पोस्टीरियर थाइज को, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रखें, अपने आप को निरंतर ऊपर बनाए रखने का प्रयास करें। देखा ये जाता है कि जब व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए होल्ड करे तो उसका ध्यान भटकने लगता है और उसकी कमर धीरे धीरे इस प्रकार नीचे आ जाती है, कंफर्ट जोन में रह जाती है। फिर उसे याद दिलाया जाता है तो वो वापस से ऊपर खींचता है इसको। आइए हम सेतुबंध से धीरे से वापस आ जाते हैं। इसका एक अच्छा सा काउंटर पवन मुक्तासन ले लेते हैं। आखिर के 10 होल्ड कर लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। मरकट आसन के अभ्यास पर दोनों हाथों को फैला लेंगे और धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करेंगे। दोनों पैर मेरे राइट साइड पर आ गए और गर्दन मेरी लेफ्ट पे चली गई। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आपको अपनी समस्या ठीक करनी है तो 10 टाइम्स के ट्रैप में न फंसे। आखिर के 10। स्टूडियो में हमारे पास समय की बाध्यता होती है, इसलिए हम इसको 10 सेकंड होल्ड करते हैं। आपके पास यदि समय बाध्य ना हो तो आप इसे लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से तीसरी बार साइड बदलते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड बदलते हैं चौथी बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बीच में आ जाते हैं। मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन, जिसमें मैं अपने एक सीधे पैर को सीधा कर लूँगा और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के घुटने पर रख करके ट्विस्ट करने की कोशिश करूँगा। साइड चेंज कर लेते हैं। कोशिश करेंगे मेरे कंधे ज़मीन पर ही रहें। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड चेंज कर लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। हम मरकट आसन का तीसरा वेरिएशन भी लेंगे, जिसमें मैं अपने एक पैर को सीधा उठा करके कोशिश करेंगे स्पेस आपके पास हो
तो अपने राइट पैर को भी सीधा रखने का। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यदि आप कर सकते हैं तो इस तरीके से पैरों की उंगलियों को चला करके पैर को ऊपर लाने का प्रयास भी करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेच बढ़ेगा। धीरे से वापस आ जाते हैं। मेरे साथ एक सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे और पेट के बल पे पलट जाएंगे। अपनी ठुड्डी के नीचे दोनों कोहनियों का स्टैंड इस तरीके से लगाते हुए पैरों को चलाना शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे आप देखेंगे कि आपकी कमर में एक दबाव सा, एक मीठा सा दर्द भी होगा। यदि आपकी कमर थोड़ी सी भी इनफ्लेक्सिबल है तो आपको इसी में ही बहुत लाभ मिलेगा। और फिर 15 से 20 बार चलाने के बाद हम दोनों पैरों को घुटने जोड़ करके एक साथ चलाना शुरू करेंगे। 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा ठुड्डी ऊपर की तरफ। यदि आप यहाँ पर अपनी ठुड्डी को रख पाएँ तो ये आपको और ज़्यादा लाभ देगा। पर नॉर्मली हम कुछ देर अपने पैरों को चलाने की कोशिश, भीतर की तरफ लाने की कोशिश और फिर भीतर होल्ड करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से अब इन्हीं पैरों को साइड वाइज चलाने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ, जिसमें मैं अपनी कोहनियों को एक ही जगह पर स्थिर रखूंगा। कोहनियां अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलें और मेरे एड़ी पंजे घुटने भी पूरे अभ्यास के दौरान जुड़े रहें। पूरा ध्यान अपनी कमर पर देते हुए होल्ड करेंगे लास्ट के 2 बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। जान लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जो हमारी स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या को हमें बताते हैं, और यदि ये लक्षण दिखें तो आपको निश्चित रूप से अभ्यास कर अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए, अपनी स्पाइन को दुरुस्त कर लेना चाहिए, अपने आप को दृढ़ बना लेना चाहिए। देखिए,
यदि आपको आपके लोअर स्पाइन में स्टेनोसिस की समस्या देखने को मिल रही है तो निश्चित तौर पे आपके पैरों में इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, अब नॉर्मली पैरों में बहुत ज़्यादा स्टिफनिंग देखने को मिलेगी, या फिर आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन लॉस भी हो सकता है। यही अगर आपकी नेक में स्टेनोसिस की समस्या है तो आपको यही सारे सिम्टम आपके गर्दन पर या फिर आपको अपने सिर में देखने को मिल सकते हैं, आपको अपने हाथों में देखने को मिल सकते हैं। तो किस प्रकार हम इस पेन से, अपने स्टेनोसिस की समस्या से, अपनी स्टिफनिंग की समस्या से, अपनी क्रैम्पिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं? सरल सा ताड़ासन लगा करके। ताड़ासन किस प्रकार, जब मैं अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाऊं, मुखमंडल पर मंद मुस्कान बनाते समय सामने दृष्टि को एक बिंदु पर ले जाते हुए अपने आप को ऊपर की ओर खींचूं और होल्ड करने की कोशिश करूं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से एड़ियाँ नीचे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे बढ़ते हैं तिर्यक ताड़ासन की ओर। दोनों अपने हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करते हुए हम राइट साइड पर अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, दृष्टि सामने, गर्दन सीधी। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से पीछे की तरफ हस्तोत्तान आसन में जाने की कोशिश। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से पादहस्तासन में नीचे की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। कोशिश करेंगे कि अभ्यास को किसी एक्सपर्ट के निर्देशों में और उसकी सुपरविजन में ही करेंगे। हम धीरे से त्रिकोणासन पर आते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए हम नीचे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से त्रिकोण की साइड चेंज कर लेते हैं, सामने दृष्टि को रखते हुए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए हाथ को नीचे। तीसरी बार त्रिकोण की साइड चेंज कर लेते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आखिर के 10, 9 कोशिश करेंगे नीचे वाले हाथ का सपोर्ट इस तरीके से नहीं लेंगे। आखिर के 7, 6, 5, 4, 3, 2 और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। चौथी बार और आखिरी बार। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास भरते हुए हम ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। आइए कटी चक्रासन की ओर बढ़ते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर के आएंगे। अपने दोनों पैरों में
कंधों जितना फासला या फिर दोनों पैरों को पैरेलल रीजनेबल डिफरेंस रखते हुए आखिर के ट्विस्ट किया। अब हिप को वहीं पर रखना है, सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से साइड चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से तीसरी बार साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 चौथी बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस। कटी चक्रासन में हम लोग हिप को लॉक करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं और घुटनों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ते। घुटनों को मोड़ने पर आपका ACL, LCL टियर भी हो सकते हैं, उसमें समस्या भी पैदा हो सकती है। आइए मेरे साथ त्रिकोणासन का दूसरा वेरिएशन करेंगे, जिसमें मैं अपने दोनों पैरों को खोल करके दोनों अपने हाथों को फैला करके आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड लूँगा और फिर ट्विस्ट करूँगा। आखिर के 10, 9 ऊपर वाले अंगूठे को देखने की कोशिश, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ वीर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर इस पोजीशन में और फिर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से साइड चेंज कर लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC